अब इसका क्या जवाब देंगे वो? क्या जवाब देंगे? और इसकी सुनवाई हो चुकी है 12 अगस्त को, अदालत में 12 अगस्त को सुनवाई हो चुकी है, जिसका जिक्र हमने आपको पहले बताया है कि रिया चक्रवर्ती के वकील जो पहुंचे हैं वहां पे, वो वकालतनामा के साथ भी नहीं पहुंचे हैं। मतलब उनको मालूम है कि अब मामला फंस गया है। अब फर्ज कीजिए मित्रों, अगर क्यूबाइब नहीं होता, अगर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन नहीं होता, किसने इस मुद्दे को उठाया था? आप कल्पना कीजिए, अगर हम नहीं होते, अगर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन नहीं होता, हर मीडिया ने, तमाम मीडिया समूह ने, किसी एक मीडिया का नाम ले लीजिए, हर मीडिया ने इस खबर को चलाया कि सीबीआई ने सुशांत के केस को क्लोज कर दिया है। और बड़े लेवल पर यह चलाया गया, हर मीडिया ने चलाया, डिजिटल, प्रिंट, टेलीविजन, ओटीटी, सारे ने। और बड़े बड़े लोगों ने माफी मंगवाया देश को, बड़े बड़े लोगों ने एक्यूज किया लोगों को। और अब सीबीआई की रिपोर्ट पे नोटिस जा रहा है। अकेली मीडिया है क्यूबाइब नेटवर्क जो इस नोटिस को आपको बता रहा है, जो क्लोजर रिपोर्ट है उसको बता रहा है। पूरा भ्रम फैलाया, पूरा झूठ फैलाया। और सीबीआई जिन्होंने क्लोजर रिपोर्ट दिया है वो जवाब नहीं दे रही है। अद्भुत है। ये देश का डेमोक्रेसी देख लीजिए, कैसे फंक्शनल डेमोक्रेसी इसको कहते हैं। एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, संविधान की स्वायत्तता मिली हुई है, संविधान से स्वायत्तता मिली हुई है जांच एजेंसी सीबीआई को, उसके ऊपर कोई दबाव नहीं बना सकता जांच के लिए। और एक स्वायत्त एजेंसी का यह हाल है कि उनको जो भी प्रश्न पूछा जा रहा है उस प्रश्न का वो रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। लिखित प्रश्न पूछा जा रहा है, लीगल नोटिस है वो इलीगल नोटिस नहीं है, वो लीगल नोटिस है। उस लीगल नोटिस का सीबीआई जवाब नहीं दे रही है। तो दो ही बात हो सकती है, सीबीआई या तो पकड़ा गई है, खुद पकड़ा गई है, सीबीआई को लग रहा है कि हां हमने तो ये काम किया नहीं, हमने तो सोचा था कि हम ये, मतलब ये लोग सोचते हैं कि ये 70s 60s में जी रहे हैं, इनकी कोई बात पकड़ी नहीं जाएगी कहीं पर, और जो ये इन्होंने कहा वही रूल हो गया। और ये फिर रूल के साथ खेलते रहते हैं। सैकड़ों दफा सीबीआई एक्सपोज हो चुकी है अदालत में, पब्लिक डोमेन में। ये किसको पकड़ती है, किसको छोड़ती है। बिहार का केस मैं आपको जिक्र करके बता चुका हूं, लालू यादव के साले का मामला था, ये कुछ नहीं कर सका। आया फॉरेंसिक रिपोर्ट हैदराबाद से आया, रिपोर्ट आई हैदराबाद से कि भाई इस शिल्पी जैन की ब्रूटल बलात्कार के साथ हत्या हुई है, रिपोर्ट आई। लेकिन बिहार पुलिस किसी को नहीं पकड़ सकी, ना सीबीआई पकड़ सकी। तो हद है इसकी, इनकी जांच। और क्यों हम इसे स्वायत्त कहें मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये जवाब नहीं दे पा रहे हैं सीबीआई, लीगल नोटिस का भी जवाब नहीं दे पा रहे हैं। और जब अदालत में अब इनको जाना है तब इनके हाथ पांव फूल रहे हैं। अब जवाब क्या देंगे ये कि मैंने क्यों नहीं रिया चक्रवर्ती के खिलाफ एक्शन लिया? क्या कहेंगे वो सीबीआई वाले? तो नेम्ड किन किन सीबीआई के ऑफिसर को इसमें नोटिस दिया गया है और नेम्ड वादी बनाया गया है कि भाई आप ये बताइए, आपको बताना है। उसमें एसीपी हैं या डीसीपी लेवल के अधिकारी हैं, एसपी हैं, जो भी हैं, या पुलिस इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारी हैं, जो भी जांच एजेंसी के ऑफिसर हैं, उनके खिलाफ से नेम्ड लीगल नोटिस गया है, उसका जवाब देना है। लेकिन जवाब नहीं दे पा रहे हैं। खैर, नहीं दे पा रहे हैं तो एक जो नैरेटिव था मीडिया का, और उसके बाद फिर मीडिया को नोटिस गया है, मीडिया जवाब नहीं दे पा रही है। भाई आपने ये झूठ नैरेटिव क्यों चलाया? झूठ नैरेटिव का एक जवाब आया है, एक टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप की तरफ से एक जवाब आया है कि हमने हिंदुस्तान टाइम्स और मिड डे की खबर को आधार बना करके छाप दिया है। मतलब वो कह रहे हैं कि अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो हिंदुस्तान टाइम्स भी बोल रही है और मिड डे भी बोल रही है। उन दोनों को भी पकड़िए, आप उनके खिलाफ भी एक्शन कीजिए। और वो दोनों सब कह रहे हैं कि उनके लोग, कई सारे रिपोर्टर कह रहे हैं कि हमको सतीश मान सिंधे ने ब्रीफ किया, और सतीश मान सिंधे रिया चक्रवर्ती के एडवोकेट है। तो सतीश मान सिंधे को हम भरोसा क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो वकील हैं। सतीश मान सिंधे पूरी तरह से पकड़ में आ गए हैं, और जो मीडिया समूह उनको बुला बुला करके
गुडी गुडी इंटरव्यू ले रहे थे, बड़े बड़े एंकर, देश के सबसे तेज चैनल अपने आप को दावा करने वाले किस प्रकार के से झूठ का प्रचार करने में लगे हुए थे, और वो भी साठगांठ करके, रिया के वकील से साठगांठ करके वो वकील उनको कह रहे हैं कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप सच लोगों को बता रहे हैं। मतलब ये झूठ का बाजार क्रिएट कर रहा है, और उसको ये सतीश मान सिंधे कह रहे हैं कि आप लोगों को सच दिखा रहे हैं। सतीश मान सिंधे को जब अभी नोटिस गया है कि वो क्लोजर रिपोर्ट किधर है, जिस क्लोजर रिपोर्ट के आधार पर आपने देश को कहा है माफी मांगना चाहिए रिया चक्रवर्ती से, उसका भी जवाब सतीश मान सिंधे ने नहीं दिया है। सतीश मान सिंधे पार्टी है, मीडिया पार्टी है, रिया चक्रवर्ती पार्टी है, आदित्य ठाकरे पार्टी है। मित्रों, आप फर्ज कीजिए इस देश में अगर क्यूबाइब नेटवर्क नहीं होता, अगर ये आपकी आवाज इतनी मजबूती से हम नहीं उठाते होते, तो इस केस को इन लोगों ने मिट्टी में मिला दिया था। पैसे खाए, दलाली की, क्या किया पता नहीं, लेकिन इन्होंने इस केस को पूरी तरह से मिट्टी में मिलाने का पूरा अपनी तरफ से प्रपंच कर लिया था। लेकिन ईश्वर को कुछ और ही मंजूर है। ईश्वर ने कहा नहीं, क्यूबाइब नेटवर्क इस पर नजर रखेगा, और अकेला यह नेटवर्क है। और बड़े बड़े वकील, मैं आज पूछना चाहता हूं माननीय कपिल सिब्बल से और माननीय सिंघवी जी से, आप बड़ी दुहाई देते हैं, देश में बड़ी दुहाई दे रहे हैं आप कि देश में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, देश की क्या परिस्थिति है। आजकल वो रोज आकर के माननीय कपिल सिब्बल प्रवचन देते हैं अलग अलग चैनलों पे जाकर के, देश की हालात क्या है। अरे कपिल सिब्बल साहब, आप अपने वकील महोदय से पूछिए कि सतीश मान सिंधे ने ये झूठ क्यों फैलाया। आपका अभी तक कोई बयान क्यों नहीं आया है। मुझे मालूम है कि एंड ऑफ द डे आप आदित्य ठाकरे की तरफ से एपियर होने वाले हैं, होंगे एपियर आप, रिया चक्रवर्ती के भी तरफ से एपियर होंगे। अब जब चीफ जस्टिस का बेटा रिया चक्रवर्ती की तरफ से एपियर हो चुका है, तो आप भी एपियर होंगे। लेकिन आप जैसे वकील को इन मुद्दों पर बोलने का ऐसा लगता है कोई अधिकार नहीं है। आप बोलेंगे नहीं, चुप्पी साध लेंगे, और देश में हालात बहुत खराब है। दुर्भाग्य है, सत्ता और उच्च संस्थान सब मिलकर के देश में जस्टिस का मौकरी कर रहा है, मखौल उड़ा रहा है। कोई जवाब नहीं दे रहा है, पर्टिनेंट सवाल पूछ रहे हैं, जवाब नहीं दे रहा है। जवाब नहीं देने के से बचने के लिए अदालत की तारीखें बढ़वा रहा है, और बड़े बड़े वकील देश में आकर के प्रवचन दे रहे हैं देश की हालात क्या है। वकील तो सत्य के और न्याय के ध्वजवाहक हैं, और वो सत्य और न्याय को ही कुचलने का काम कर रहे हैं, और फिर उसके बाद दलील दे रहे हैं। सीबीआई को जवाब देना पड़ेगा, मीडिया को जवाब देना पड़ेगा, रिया चक्रवर्ती को जवाब देना पड़ेगा, आदित्य ठाकरे को भी जवाब देना पड़ेगा। और नोटिस अभी देखिए, आप देखिएगा अभी एक आध दो दिन में निश्चित रूप से डिवीजन बेंच सुनवाई कर रही है इन सब चीज का। मामला बहुत ये छोटा नहीं है, मामला बड़ा होगा। 29 अगस्त का भी इंतजार कीजिए। आज हमने कोशिश की नीलेश ओझा जी से डिटेल में बात करने की, कुछ और वो बात बता पाते, लेकिन संयोग से आज उनका इंटरनेट थोड़ा कमजोर था, इसलिए और तफसील से बात नहीं बता सके। लेकिन आप देखिए कि देश में सीबीआई नोटिस का जवाब नहीं दे रही है। मुंबई पुलिस रिप्लाई जो एसआईटी थी वो क्या रिप्लाई कर रही है। पूरा देश इन बातों को देख रहा है, और प्रधानमंत्री भी देख रहे हैं, प्रधानमंत्री भी देख रहे हैं, और देश के गृह मंत्री भी देख रहे हैं। बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, स्पीकर्स को बुला करके बड़ी बड़ी चर्चाएं चल रही हैं। प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी, जरा इस तरफ भी नजर दौड़ाइए और देखिए आपके देश में सीबीआई क्या कर रही है। झूठी खबर फैलाती है, झूठी खबर को प्रचारित करती है, उसका खंडन नहीं करती है, और जब सीबीआई को नोटिस जाता है तो नोटिस का जवाब नहीं देती है। यह है देश। तो आप भी देख रहे हैं सब कुछ को, हम भी देख रहे हैं, लेकिन चलेगा, ये चलता रहेगा। घबराने की बात नहीं है। अभी 29 अगस्त को फिर सुनवाई होनी है, देखते हैं कब तक ये लड़ते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।